हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी के उस दौर में जी रहे हैं जहां पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि यूपीएससी में यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी। तो आखिरकार हम इस अनसर्टेनिटी को रिमूव कैसे करें? वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो क्या उसके लिए सोचना सही है? नहीं, क्योंकि बॉल इज़ नॉट इन आर कोर्ट जब भी हम लोग अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, यूपीएससी की बात करते हैं। तो आखिरकार हमारे पास क्या है? हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि इस बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जैसा भी रहा हो, बट अगेन वी हैव टू स्टैंड अप, वी हैव टू फाइट। कुछ तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होना चाहिए ना। आज के इस पूरे सेशन में हम उस ऐसे परफेक्ट प्लान की बात कर रहे होंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दोस्तों, उस परफेक्ट प्लान पर हमें जाना भी नहीं है। एक्चुअल में हमें देखा जाए तो प्रैक्टिकल प्लान की तरफ जाना है। ऐसा प्लान जो कि डूएबल हो, थोड़े लॉजिक्स के साथ हो कि हाँ भाई, इस टाइम पर अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ एक ऐसा प्रैक्टिकल प्लान हो जिससे कि हम लोग अपने आप को एडवांस में प्रिपेयर कर सकें कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में हम क्या कर रहे होंगे। जैसे कि कल के डेट में क्या कर रहे होंगे, परसों के डेट में क्या कर रहे होंगे, एक महीने बाद क्या कर रहे होंगे। और साथ ही साथ सिर्फ इतना डिफाइन करना ही नहीं, बल्कि हम अपने प्रोग्रेस को अच्छे से ट्रैक भी कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस पूरे सेशन में एक बार इस पर ही डिस्कशन करते हैं। वैसे तो देखो, ये जो शेड्यूल है ये हमारे एक आईडीएमपी प्रोग्राम से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप में से कोई भी स्टूडेंट इस पूरे प्लान को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकता है विदाउट ज्वाइनिंग दिस कोर्स, मतलब विद और विदाउट दिस कोर्स। ये प्लान एनी हाउ आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तो आगे बढ़ें उससे पहले एक बार आईडीएमपी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। दोस्तों, आईडीएमपी मतलब इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। मतलब इसमें हम एक ऐसे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपका प्री एग्ज़ाम का तैयारी करने को बोल रहा है, बल्कि बोल रहा है कि भाई साथ के साथ में ना मेंस की तैयारी भी कर लो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल रहे हैं इस बार। जैसे ऑल इंडिया रैंक 2 हैं, या फिर और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि इन लोगों के हिसाब से आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी देख लो कि 2 साल 3 साल में उन्होंने एक भी प्री क्लियर नहीं किया। बट वंस प्री इज़ डन, उसके बाद क्या मिल रहा है? सीधे AIR 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो मेरा क्या कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अगर प्रीलिम्स में स्टक हो रहे हो तो आप लोग प्रीलिम्स तक ही अपने प्रिपरेशन को सीमित रखो। आप लोग का मेंस हर बार रेडी होना चाहिए कि जिस भी साल प्रीलिम्स क्रैक हो गया ना, उसी साल उसी टाइम हम लोग मेंस में अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छी रैंक ले लेंगे। सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। पूरा का पूरा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? प्रीलिम्स को क्लियर करने में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग इससे बाहर निकलते हैं वो यही एक स्टेज है। इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली इतने टफ पेपर के बाद भी आप सबको पता है कि कट ऑफ थोड़ी कम गई होगी, जो भी है, बट अगेन 14,000 प्लस लोग इसके मेंस के लिए प्रिपेयर करे या फिर बिना करे इस एग्ज़ाम को देने के लिए लगे होंगे। तो आप लोग के साथ ऐसा सिचुएशन ना है कि आप लोग का जिस साल प्रीलिम्स निकल जाए फिर यू विल रियलाइज़ कि नहीं, मेंस की तैयारी तो अब करनी पड़ेगी। आपका प्री प्लस मेंस हमेशा रेडी होना चाहिए। तो इसीलिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर आपका डेली बेसिस पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। इसको हम लोग परफॉर्म करने के लिए हैफहज़ार्ड मैनर में नहीं चल सकते, इसीलिए एक ऐसे वेल प्लान्ड शेड्यूल की हमने बात की है जो कि प्रैक्टिकल है, डूएबल है। और वेल प्लान्ड का मतलब क्या है कि आप लोग अपने टारगेट्स को सोच सकते हो, देख सकते हो, दूर तक एडवांस में प्लान कर सकते हो और अपने पूरे प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो। इस बार के एग्ज़ाम में जो एक मेजर हर्डल रहा है वो CSAT का रहा है। तो इस प्रोग्राम में हमने इसके पूरे कंप्लीट मॉड्यूल को ही रख दिया है। ना सिर्फ इसका टेस्ट, बल्कि इसके वीडियो लेक्चर्स भी जो कि करंट CSAT डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, वो भी इसके साथ है। इसके साथ साथ इसमें ना सिर्फ डेली बेसिस पर आपके प्रीलिम्स और मेंस के पेपर हैं, बल्कि एक वेल डिज़ाइंड पेपर है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम 4 फेजेस की बात करेंगे। ये 4 फेजेस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू गो विद दिस प्रोग्राम और नॉट। इसके साथ साथ हम सबको पता है कि बेसिक्स का क्लियर होना इस पूरे एग्ज़ाम का वन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल है। तो उसके लिए, या फिर हम लोग इसको प्री रिक्विजिट बोल सकते हैं, उन सब के लिए क्या बोलेंगे हम लोग कि एक NCERT का मॉड्यूल भी है जो कि आपके इन बेसिक्स की क्लैरिटी हमेशा रखता है। NCERT का मॉड्यूल में हम लोग NCERT के लेक्चर्स आपको दे रहे होंगे जो कि आपके इस प्रीलिम्स या मेंस किसी भी एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ साथ इसमें एसए का भी प्लान होगा। इसके साथ साथ इसमें रेगुलर इंटरवल्स पर CSAT के भी टेस्ट होंगे। इवैल्यूएशन जो है वो बहुत यूनिक होने वाला है। इवैल्यूएशन कुछ इस तरीके से होगा जिसमें कि आपके टेस्ट पेपर्स जो भी मिल रहे हैं
वो केवल इस नोशन से नहीं चेक किया जाता है कि हाँ भाई इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिख दिया, कंक्लूजन में ऑप्टिमिज्म चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखो, बल्कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ उसको बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन अगर बुरा है तो अच्छा कैसे हो सकता था, कंक्लूजन अगर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लिखना चाहिए था, बॉडी में अगर आपके कुछ 2-4-5 पॉइंट्स और ऐड ऑन करने हैं या फिर और कॉम्प्रिहेंसिव बनाना है तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव किन किन पॉइंट्स से हम बना सकते थे, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो इवैल्यूएशन बहुत यूनिक है और साथ ही साथ जो इसका सिनॉप्सिस है इन क्वेश्चंस का मेंस वाले प्रोग्राम में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर बेसिस पर जो मेंटोरशिप होगा वो आपके परफॉर्मेंस को ट्रैक करेगा, आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करके आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको 14 प्रहार की बुकलेट्स और साथ ही साथ अगले साल जो भी 9 या 10 उड़ान की बुकलेट्स आएंगी, इन सब की भी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी। लेकिन वो अभी नहीं मिल रही है, वो मिलेगी जनवरी के मंथ में जब आपका प्रीलिम्स पास आ रहा होगा और अपने प्रीलिम्स जो कि 26 मई को है अगले साल, इसके बाद जब भी मेंस का एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो उस टाइम पर आपके ये मेंस के बुकलेट भी मिलेंगे। इस प्रोग्राम में एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि ये ना सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है बल्कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हिंदी मीडियम में भी है। एंड एट द सेम टाइम ये ना सिर्फ ऑनलाइन मीडियम में है बल्कि ऑफलाइन मीडियम में भी है। इनमें से किसी भी चीज़ की अगर आपको रफ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेझिझक हमें कॉल कीजिए 9920613613 पर। अगर आपकी कॉल मिस हो रही है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें info@pwonlyias.com पर ज़रूर से मेल कर दीजिए अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, हम आपको रिवर्ट कर लेंगे। तो ये सारा प्रोग्राम है आपका इंटीग्रेटेड डेली MCQ प्लस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम IDMP। अब एक बार हम बात कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे सेंस की। तो इसमें ना सिर्फ हमें इधर उधर की बातें करनी है, हमें एक सबसे पहले टारगेट ये देखना है कि भाई अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस डेज बचे हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली ऐसे 15 से 18 सब्जेक्ट्स हैं जिसको कि हमें थॉरोली पढ़ना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद हमारे पास एक CSAT भी है, इसके बाद हमारे पास ऐसे की प्रैक्टिस भी है और इसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑप्शनल भी है। तो इन सब को भी साथ में लेके चलना है। इसमें ना सिर्फ इन सब्जेक्ट को पढ़ना है बल्कि हमें इसमें परफेक्ट रिवीजन का भी शेड्यूल होना चाहिए, जिससे कि हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करके जो भी हमने साल भर की पढ़ाई की है उसको हम लोग रीप्रोड्यूस कर रहे हों एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसीलिए इस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। एक बार कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं जून मंथ के बाद हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट देख रहे होंगे। तो इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 26 जून है। आप लोग भी चाहो तो इससे स्टार्ट कर सकते हो साथ में। इसके बाद हमारे पास इस साल में लगभग ये 6 और महीने बच रहे हैं। हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि इस 6 से 7 महीने में हम कम से कम अपने सभी सब्जेक्ट्स को वाइंड अप तो कर ही देते हैं। फिर इन द मंथ ऑफ जनवरी टिल मई हम इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। उन 2 स्टेजेस को हम लोग 2 फेज़ बोल रहे हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम अपने पूरे साल के प्लान को देखें साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो हमारा जून से लेकर दिसंबर वाला जो टाइम पीरियड है वो एक रिगरस प्रैक्टिस के अंदर जाना चाहिए। वो रिगरस प्रैक्टिस प्री और मेंस दोनों के कंबाइंड फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पर भी थोड़े थोड़े रिवीजन के स्ट्रैटेजीज होने चाहिए हमारे पास। लेकिन वंस दिस इज़ डन तो हमारा जो अगला 2 महीना है या 3 महीने बोल लो आप, तो जो 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिवीजन के लिए फोकस्ड होने चाहिए। क्योंकि देखो एक बार हम प्रीलिम्स के मॉक प्रैक्टिस में घुस गए ना अप्रैल में तो फिर हमें मेंस को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा और यहाँ पर वी विल डायरेक्टली एंड अप इन रिवाइजिंग मेंस फॉर द लास्ट टाइम। इसके बाद तो हमें सीधे एग्ज़ाम देना होगा। तो इसलिए यहाँ पर मेंस का एक बार रिवीजन हो जाना बहुत ज़रूरी है, कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। और फिर अप्रैल और मई में हम खूब सारे प्रीलिम्स के मॉक दे रहे होंगे। इसी तरीके से जून से अगस्त में हम खूब सारे मेंस के मॉक दे रहे होंगे। ये हमारा पूरा एक ईयर प्लान है। तो फेज़ 1 पे बात कर लेते हैं। फेज़ 1 जैसे आप यहाँ पर दिख भी रहे होगे कि थोड़ा सा डरावना भी हो सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा अच्छे से अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो ये थोड़ा स्पीडी प्रोसेस है। स्पीडी जहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट देना है ताकि आगे के मंथ्स आपके लिए थोड़े से ईज़ में हों। ऑलरेडी 6 महीने ही हैं हमारे पास जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो कुछ इस तरीके से हर मंथ्स को हम बाइफरकेट करके इन सब्जेक्ट्स पर कमांड ले रहे होंगे। और इन्हीं के चलते हमारा जो वीक है, अगर हम एक वीक की प्लान करें तो दिस इज़ हाउ अ वीक विल लुक लाइक। कि मंडे को पॉलिटी अगर हम लोग उठा रहे हैं
तो इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है थोड़े से डिफरेंसेस हों, लेकिन उस डिफरेंस के साथ ही हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक को वाइंड अप कर देना है। उस दिन एक बार वाइंड अप कर ले रहे हैं तो उसी दिन हम अपने प्रीलिम्स वाला मॉक टेस्ट जिसमें 10 MCQ मिल रहे हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे और डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन भी लिख रहे होंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि टिल द एंड ऑफ दिस, जहाँ पर हम लोग मोर देन 300 डेज़ की बात कर रहे हैं, इसमें आराम से आप मोर देन 500 मेंस के क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख चुके होंगे। इसी हिसाब से देखें तो इसमें मोर देन 5000 MCQ सॉल्व कर चुके होंगे आप। तो आपका जो ये वीक बाय वीक प्लान स्ट्रैटेजी होगा ये अपने आप में इतना यूनिक होगा कि आप लोग बहुत ईजिली इसको टैकल भी कर सकते हो और एट द सेम टाइम आप लोग इसको थोड़ा सा अपने जोन में आने के बाद आप इसको अच्छे से परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये जो पूरा प्लान है ये इस हिसाब से मंडे टू फ्राइडे चलेगा। सैटरडे इज़ ऑलवेज लेफ्ट ब्लैंक फॉर यू टू रिवाइज ऑल द 5 डेज और संडे को हम लोग एक वीकेंड टेस्ट लेंगे। वीकेंड टेस्ट में हम लोग 50 MCQ और 5 क्वेश्चंस देख रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा फंडा है जिसके अंडर में हम लोग एक वीक का प्लान ऐसे देख रहे होंगे। इसी तरीके से पूरा 300 दिन वैसे ही डिसाइड हुआ है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 का जो प्लान है ना ये बेसिकली हमें अपने ब्रेन को इस हिसाब से ट्रेन करना है जिससे कि हमारा जितना भी पिछला लर्न किया हुआ चीज़ हो वो हम थोड़ा सा और अच्छे से कर सकें। तो एक रिवीजन का प्लान है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, जो भी हमने पिछले 6 महीने 7 महीने में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो हमारा जो भी प्लान है वो इस हिसाब से दिखेगा कि जनवरी फरवरी मार्च में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को ईजिली बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करते हुए चलें। तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपका एक मंथ का प्लान कि हम लोग मंडे टू फ्राइडे हम लोग उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे और फिर उस सब्जेक्ट का सैटरडे को एक प्रीलिम्स वाला या मेंस वाला टेस्ट हो जाएगा और संडे को एक प्रीलिम्स का टेस्ट हो जाएगा। ये वो भी टाइम होगा जहाँ पर हम लोग CSAT के फुल लेंथ टेस्ट भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी से ही, हर हफ्ते नहीं लेकिन कुछ वीक में तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए जब हम लोग बहुत ईजिली CSAT के पेपर को भी दे रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, CSAT के पेपर वैसे ही आपके हर महीने में एक बार होंगे ही होंगे, तो वो भी इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ जब हम लोग फेज़ 3 पर आगे बढ़ रहे हैं तो फेज़ 3 पर देखो एक रिवाइज़ करने का प्लान है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हम इस टाइम पर बिल्कुल प्रीलिम्स स्पेसिफिक होकर बात करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। ये हम सभी लोगों के लिए एक रियलिटी चेक होगा जहाँ पर हम लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल फाइनल मोहर लगा रहे होंगे कि भाई अब डन हो चुका है ये। तो इसीलिए हम लोग खूब सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। हम आपको पहले ही बता दें कि यहाँ पर जब हम लोग जनवरी फरवरी मार्च वाले मंथ में होंगे तो ऐसे फुल लेंथ टेस्ट हम लोग 12 वीक्स देख रहे हैं। तो ऐसे टोटल 12 फुल प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और सब्जेक्ट वाइज मेंस के भी टेस्ट ऐसे 12 होंगे। और सिमिलरली यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो टोटल हम लोग कितने देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पर आपका 8 सेक्शनल नहीं 8 फुल लेंथ टेस्ट है, जहाँ पर ये फुल लेंथ टेस्ट आपको रियलिटी चेक देंगे कि आपकी प्रीलिम्स में कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। तो हर बार फुल लेंथ टेस्ट देने से क्या होगा कि हम लोग आदत पड़ जाएगी कि जो लास्ट डे है जिसको हम लोग दी डे बोल रहे हैं, ये 26 मई का दिन जो है ना ये हमारा बिल्कुल स्मूथ चले। तो इसीलिए उस हिसाब से CSAT और साथ में आपका जो प्रीलिम्स का फुल लेंथ है वो भी कंप्लीट तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। वंस आर प्रीलिम्स इज़ ओवर देन विल मूव टूवर्ड्स फेज़ 4 ऑफ आर प्रोग्राम, जहाँ पर हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे मेंस के लिए। हमने एक जनवरी फरवरी मार्च में ऑलरेडी कर रखा है, बट फेज़ 4 जो है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं मई के बाद, तो जिसमें जून जुलाई और अगस्त है, इन सभी चीज़ों को हम किस में डिवाइड कर रहे होंगे, अपने 8 सेक्शनल टेस्ट में, 4 फुल लेंथ टेस्ट में और 2 ऐसे के टेस्ट में। इसी में ये जो 4 फुल लेंथ टेस्ट है ये आपके लिए सिमुलेशन टेस्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि पूरा भंडार है टेस्ट सीरीज़ का। आप लोग स्टार्ट तो करो लिखना, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, इतने डायमेंशन होंगे कि आपकी प्रैक्टिस मात्र से ही बहुत सारी चीज़ें यूं ही कवर हो जाएंगी। तो अगेन व्हाट वी आर इनटू इज़ कि हमें ये वाला प्लान बहुत रिलीजियसली फॉलो करना है। इसको जितने अच्छे तरीके से हम फॉलो कर रहे होंगे हमारी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रेंथन होगी। तो भले ही ये किसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लान नहीं होगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल प्लान है जहाँ पर हम लोगों को एग्जीक्यूशन थोड़ा इजी हो सकता है, कहीं कहीं पर डिफ़िकल्ट भी होगा, लेकिन उन चीज़ों के लिए मैं तैयार होना चाहिए क्योंकि UPSC इज़ अगेन ए नॉट एन ईजी जर्नी। तो इसीलिए हमें उन सब चीज़ों पे अपने स्ट्रॉन्ग फूट को रखते हुए इस प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी 2024 के लिए
बहुत स्ट्रांगली पुट करनी है। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आप लोग के पास कोई भी डाउट आता है ना, तो हमें आप बेझिझक कॉल कीजिए 9920613613 पर। यहाँ पर आप कॉल करके अगर हमसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें मेल ज़रूर से कर सकते हैं info@pwonlyis.com पर। और इवन अगर आप इस प्रोग्राम को डिटेल में वैसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको pwonlyis.com पर जाना है और वहाँ पर आपका ये जो एक विंडो खुलती है, यहाँ पर इस मेंस वाले टैब में यहाँ पर लिखा होगा कोर्स या कोर्सेस, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसमें ड्रॉप डाउन खुलेगा, इस ड्रॉप डाउन में IDMP लिखा होगा, IDMP पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, डेफिनेटली यू मस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। और अगर नहीं भी करते हैं तो भी इस प्लान को जरूर से फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ये जो 4 फेजेस हैं, इन 4 फेजेस को खुद में आप रिलीजियसली फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। ये जो पूरा शेड्यूल है ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अटैच्ड है, आप लोग उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।